हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर फर्स्ट के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, और ये हमारी लेसन नंबर 4 के ऊपर आखिरी वीडियो होने वाली है। तो लेसन नंबर 4 जो था वो हमारे पास क्या था, सैंपल स्पेस, इवेंट्स एंड प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट। आज की वीडियो में बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट के बारे में, कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स के बारे में और इसकी डेफिनेशंस के बारे में। यानी कि ये भी टॉपिक जो है ना कंप्लीटली होने वाला है प्रोबेबिलिटी के ऊपर। वैसे तो बाकी चीजें मैं करवा चुका हूँ प्रोबेबिलिटी के बारे में स्टार्टिंग में ही, कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कैसे फॉर्मूले होते हैं, जो भी बेसिक चीजें थी ना प्रोबेबिलिटी के बारे में वो मैं समझा चुका हूँ। उसको थोड़ा सा ना प्रॉपर्टीज की फॉर्म में भी हम आज की वीडियो में यहाँ पे देख लेंगे। तो चलो देखते हैं। कुछ कुछ चीजें आपको नहीं सीखने को मिलेंगी और कुछ चीजें मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, तो वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों को शेयर भी कर देना जिन बच्चों को नीड हुआ ऐसी वीडियोस की या फिर इस सीरीज की, ठीक है, उनको शेयर भी कर देना। और नोट्स के लिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके यानी कि 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके ले ही सकते हैं। अब देखते हैं तो प्रोबेबिलिटी का पहले एक सिंपल डेफिनेशन समझते हैं। तो प्रोबेबिलिटी इज द चांस ऑफ हैपनिंग और अकरेंस ऑफ एन इवेंट, मतलब किसी भी इवेंट के होने के चांसेस को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। जैसे कि मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, श्योर इवेंट है, 100% श्योर है हम, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 100% यानी कि 1 हो जाएगी। ये हमारा श्योर इवेंट है। अब मैं बोलूँ कि मंडे के बाद संडे आएगा, तो भाई ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि संडे के बाद मंडे आता है, मंडे के बाद संडे नहीं आता, तो ये क्या हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो जो इवेंट्स है ना उसी के होने के चांसेस क्या होते हैं। जैसे मान चलो कि हम बोलते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। आप सबको पता है कि भाई साल में जो है वो 52 हफ्ते होते हैं, है ना, और एक दिन बच जाता है, यानी कि 52 हफ्ते यानी कि हर एक दिन 7 बार तो आएगा, एक दिन बच जाता है। अब वो एक दिन कुछ भी हो सकता है ना, संडे भी, मंडे भी, ट्यूसडे भी, तो किसी भी दिन, मतलब मैं उस दिन बोलूँ कि जो 53वां है, मतलब 53 मंडे आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1/7, क्योंकि वो तो लास्ट वाला दिन बचा है एक एक्स्ट्रा, उसमें प्रोबेबिलिटी कुछ भी सकती है, किसी भी दिन की प्रोबेबिलिटी 1/7 हो जाएगी। ठीक है, तो किसी भी इवेंट के होने के चांसेस या फिर अकरेंस होने के चांसेस, उसी को यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बोल के चलते हैं। अब आगे समझते हैं क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी की तरफ। तो इट इज कॉल्ड अ प्रायरी और मैथमेटिकल डेफिनेशन। इसको हम प्रायरी और मैथमेटिकल डेफिनेशन दोनों बोलते हैं ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटीज आर डिराइव्ड फ्रॉम प्योरली डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो है ना, हम यहाँ पे एक तरह से ऐसे कंप्यूट करते हैं कि चीजों को कैसे स्मॉल से स्मॉल कर लिया जाए ताकि हम वहां से जो मेन कंक्लूजन है वो निकाल पाए। तो दिस इंप्लाइज that one does not throw a coin to state that the probability of obtaining a head or tail is 1/2। तो कोई भी जो है ना, कोई भी जो पर्सन जिसने ट्रायल्स किए थे, उसने कभी भी सिक्का सिर्फ इस पर्पज से नहीं उछाला कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, टेल आने की भी 1/2 होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बात बोलता हूँ कि हम ट्रायल्स की बात क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें, क्योंकि उसका आप सिक्का 4 बार उछालो तो हो सकता है उस 4 के 4 बार हेड भी आ जाए, उस 4 की 4 बार टेल भी आ जाए, 3 बार हेड भी आ जाए। ठीक है, और हो ये भी सकता है कि 2 बार हेड है 2 बार टेल आए, यानी कि इक्वल लाइकली हो। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं कि आपने 4 बार सिक्का उछाला, 4 बार आपका पक्का 2 बार हेड आएगा और 2 बार टेल आएगा, है ना। हो सकता है 3 बार हेड आए 1 बार टेल आ जाए। तो ऐसे केस में ना हम क्या सोचते हैं कि यार ये कैसी बात हो गई कि हम बोलते हैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, लेकिन यहाँ तो भैया आप डेफिनेशन ही फेल कर रही हो अपनी खुद की। ठीक है, तो भाई ये सब चीजें ट्रायल है ना लॉन्ग टर्म के लिए की गई थी। मतलब मान लो 1000 बार एक सिक्का उछाल दिया, अब 1000 में से 1000 बार में क्या हुआ कि हो सकता है कि 500 के आसपास यानी कि 55%, 52%, 53% टाइम्स जो है वो हेड आ गया, और जो बाकी परसेंटेज बचे उसमें टेल आ गया। यानी हम कहते हैं कि अप्रोक्सीमेटली जो है ना हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होती है। वो यहाँ से हमने बात सोल्व करी। तो इफ एन एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स इन द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, अगर मान लो किसी भी एक्सपेरिमेंट में या तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आ रहे हैं, यानी कि ऐसे इवेंट्स जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने एक डाई रोल किया, एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो डाई रोल किया, तो डाई पे तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। अगर हम बोलूँ डाई पे इवन नंबर आया तो इवन नंबर यानी कि 2 4 6, डाई पे ऑड नंबर आया यानी कि 1 3 5। क्या कुछ कॉमन है क्या इनमें? कुछ भी कॉमन नहीं है। इन्हीं को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या फिर आप इन्हें कह सकते हो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं दोनों कंबाइन करता हूँ, इन दोनों का यूनियन निकालता हूँ, जो मैं आपको निकालना सिखा चुका हूँ, तो एक कंप्लीट सेट बन जाएगा जो बनेगा ये वाला सैंपल स्पेस का।
तो ये चीज है। अगर बात करूं पी ए यानी कि ए के होने की प्रोबेबिलिटी, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, m अपॉन n, है ना, m अपॉन n, जहां पे ये क्या है, m क्या है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ए, ऐसे आउटकम्स जो ए इवेंट के फेवर में है। जैसे कि जब मैंने इवन नंबर की बात करी तो भाई सैंपल्स में सिर्फ इवन नंबर ही उठा के रखूंगा यहाँ पे। जब मैं ओड नंबर्स की बात करूंगा तो सिर्फ ओड नंबर उठा के रखूंगा। अगर इवन नंबर की कोई आपसे प्रोबेबिलिटी पूछे तो 3/6 जो कितना होगा, कट के 1/2। आपसे कोई ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछे तो आप भी उसमें भी क्या बोलोगे, 3/6 और 1/2। बताओ क्या दिक्कत है, कोई डाउट नहीं है ना। तो ये होता है फॉर्मूला हमारा। तो इफ इन अ सिंगल थ्रो, जब हम बात करते हैं सिंगल थ्रो ऑफ डाई, कि डाई को हमने सिर्फ एक बार उछाला है, द टोटल अकरेंसेस और सैंपल स्पेस इज n बराबर 6, ऑल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली। तो डाइस पे हर एक नंबर जो है वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। जैसे 1 एक हो गया, 2 का आना, 3 का आना, 4 का आना, 5 का, 6 का, ये सब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव यानी कि इनमें से कोई सा भी नंबर आ सकता है। दूसरी बात, ये हमारे इक्वली लाइकली क्यों है, क्योंकि 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 2 आने की भी 1/6, 3 आने की भी 1/6, 4 आने की भी 1/6, यानी कि सबकी प्रोबेबिलिटी जो है ना वो सेम ही होती है, इसलिए हम इसे भी इक्वली लाइकली कह सकते हैं। अब समझते हैं अगला पॉइंट, रिलेटिव डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी बाय वॉन माइसेस। अब इन्होंने देखो वही डेफिनेशन थी जिसकी मैं बात कर रहा था। इफ अ ट्रायल इज रिपीटेड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, अगर हम एक ट्रायल को बार बार करते चले जाते हैं अंडर एसेंशियली होमोजेनियस यानी कि आइडेंटिकल कंडीशंस के अंदर, जैसे हम एक सिक्के को बार बार उछालते हैं, हमने 1000 बार उछाल दिया, तो इस बात के पक्का चांसेस है कि 550 के आसपास जो है ना, हो सकता है वो हेड आए, 450 बार क्या है, टेल आए। इसका उल्टा भी सकता है, हो सकता है कि 550 बार नहीं आया, 525 बार हेड आ गया और 475 बार टेल आ गया, यानी कि ऑलमोस्ट 50-50 जा सका। मैं ये बिल्कुल नहीं सकता कि हमने 1000 बार सिक्का उछाला और 900 बार जो है वो हेड आ गया, इसका मतलब वो सिक्का जो है ना वो बाइस्ड है। 900 बार हेड आ गया तो और 100 बार से टेल आ रहा है, वो सिक्का क्या है, खोटा सिक्का, इसको हम बोलते हैं बाइस्ड कॉइन है, अनबाइस्ड कॉइन वो नहीं बोल सकता मैं उसे, ठीक है। तो रिलेटिव डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऐसे आई है कि इफ अ ट्रायल इज रिपीटेड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स अंडर एसेंशियली होमोजेनियस एंड आइडेंटिकल कंडीशंस, देन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी व्हिच इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी टू टोटल नंबर ऑफ अकरेंसेस। जो ये बना हमारा फॉर्मूला PA इक्वल्स टू जो n है, यानी कि हमने जो इवेंट्स किए, टोटल इवेंट्स वो हमने किए इन्फिनिटी तक, यानी कि बहुत बार किए, और m उसमें से हमारे फेवर में आया है। तो ये बनता है हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला रिलेटिव डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। तो ये तो थी प्रोबेबिलिटी की कुछ तुच्छ बातें हैं जो हमने यहाँ पे कर ली, बाकी तो मेरी बात मैं पहले ही समझा चुका था। तो ये तो हमने सिंपल कुछ डेफिनेशंस देख ली जो और लोगों ने अपने हिसाब से दी थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी की, उसके बाद चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। मैं इसे बिल्कुल भी स्किप कर सकता था बट करना नहीं चाहता था कि भाई क्या पता कौन सी प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, तो हमें कर लेनी चाहिए सारी चीजें, है ना। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, फॉर एनी इवेंट ए, अगर हम किसी भी इवेंट ए की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए गिवन बाय PA ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो किसी भी इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी। अब 0 के बराबर कब होगी, जब इम्पॉसिबल इवेंट होगा, है ना। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि संडे के बाद मंडे के बाद संडे का आना इम्पॉसिबल इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बाकी किसमें 0 से बड़ी होगी, और 1 के इक्वल कब होगी, जब बिल्कुल श्योर इवेंट होगा कि 100% वो इवेंट होके ही रहेगा। देखो दूसरा केस क्या आया, प्रोबेबिलिटी दैट एंटायर सैंपल स्पेस विल अकर इज 100%। अगर मान लो किसी एंटायर सैंपल स्पेस में किसी इवेंट के होने के चांसेस 100% है, विच मीन्स इट विल श्योरली, अगर इसका मतलब उसका निश्चित है होना, वो हो के रहेगा, उसे कोई भी आंधी आए तूफान आए रोक नहीं सकता, उसका होना तय है। तो उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट बोल के चलते हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आया, इफ A1 A2 A3 आर इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट इवेंट। अगर A1 A2 A3 वो जो है वो इनफाइनाइट कलेक्शन है किसका, डिसजॉइंट इवेंट का, यानी कि ऐसे इवेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अगर हम उन सबका यूनियन करते हैं तो 1 के बराबर आएगा। इसका मतलब वही था, जैसे मान चलो डाइस पे 1 आया, तो डाइस पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। तो आपसे 2 आने की पूछे तो 2 भी तो एक ही नंबर है डाइस पे, 1/6। 3 आने की पूछे तो वो भी कितना है, 1/6। 4 आने की पूछे तो वो भी 1/6। 5 आने की वो भी 1/6 और 6 आने की वो भी 1/6, यानी कि सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। सबका सम कर लो, आइडेंटिकल नंबर से सबका सम कर लो तो क्या होगा, 6/6। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फोर्थ क्या आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 से 1। जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करती है। जैसे आप सभी देख लो, 0 से
से 1 के बीच में लाई कर रही है, ना ही 1 से बड़ी होगी ना ही नेगेटिव होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नल इवेंट की बात करें तो वो 0 होता है, यानी कोई भी इवेंट जिसका होना फिक्स है कि वो नहीं होगा, नल इवेंट है, वो हो ही नहीं सकता। जैसे डाइस पे 0 आने की प्रोबेबिलिटी, वो नल इवेंट है तो 0 हो जाएगा। 6 क्या इम्पॉसिबल है, क्योंकि नॉर्मल डाइस पे 1 से लेकर 6 तक नंबर आते हैं। हाँ वो अलग बात है आपके पास कोई यूनिक डाइस हो जिस पर 0 भी हो या फिर अल्फाबेट्स हो कुछ, तो अलग बात बन जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम नॉर्मल डाई की बात करें तो उस पर 1 से लेकर 6 तक ही नंबर आते हैं, तो 0 होने की प्रोबेबिलिटी अपने पे हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर हम बात करें 6th क्वेश्चन की, तो इफ ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है, अगर ए बी सी, ठीक है, हाँ ठीक है, इफ ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, अगर ए बी सी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, यानी कि कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, प्रोबेबिलिटी दैट एनी वन ऑफ देम विल अकर, अगर इनमें से कोई भी एक होगा, इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर इंडिविजुअल अकरेंस। जो मैंने दिखाया ना ये भी कि ये सब क्या थे, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव थे, यानी कि 1 का 2 से कोई रिलेशन नहीं है, 2 का 3 के साथ नहीं है, 3 का 4 के साथ नहीं है, 4 का 5 के साथ नहीं है, 5 का 6 के साथ नहीं है, ये सब क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। पर इन सब का सम करें तो वो बिल्कुल आइडेंटिटी 1 के बराबर आ जाएगा, तो वो चीज़ है। मतलब एक तरह से ये भी है कि मैं ए सबका सम करूं या फिर सबकी प्रोबेबिलिटी का इंडिविजुअली सम कर लूं, अलग सम कर लूं, तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 7th क्या है, पी ए प्लस बी, ठीक है, और पी ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। आपको थोड़ा सा एक चीज समझाता हूं, जैसे मान लो ये हमारा वेन डायग्राम है, ये ए ये बी, ये यूनियन, इसको ए बोल लेते हैं, इसको बी बोल लेते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि पी ए यूनियन बी जो है वो पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी बनेगा, तो पी ए प्लस में पी बी, तो बात भी हमने ए और बी को जोड़ लिया तो काम बन जाना चाहिए था। अगर हमें ए यूनियन बी का ही निकालना है तो क्या बोलते हैं कि भाई ए भी आ गया बी भी आ गया, पर आप ये ए इंटरसेक्शन बी माइनस क्यों कर रहे हो, क्योंकि भाई ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, कॉमन पार्ट जो ए में भी और बी में भी है, तो वो वाला जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो ए की वजह से भी आ जाएंगे और वही एलिमेंट बी भी ले आएगा, तो एक बार तो फर्ज बनता है मेरा माइनस करना, है ना। सपोज करो किसी के पास 2 ही नंबर है, वो 2 नंबर ए की वजह से भी आएंगे, वो 2 नंबर बी की वजह से भी आएंगे, तो उन 2 नंबरों की डबल काउंटिंग हो जाएगी, इसलिए हम इस फॉर्मूले के अंदर ए इंटरसेक्शन बी माइनस करके चलते हैं। और ये फॉर्मूला सिर्फ इसका नहीं है, ए यूनियन बी का, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अगर आपको मान लो बाई चांस कभी ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ गया तो ये यहाँ के प्लस का हो जाएगा, ये वहाँ से माइनस का हो जाएगा। मतलब इस फॉर्मूले से आपको कोई भी वो 3 चीज दे सकता है और चौथी चीज पूछ सकता है, वो आपको निकालना आना चाहिए, वो तो मैथमेटिकल टर्म आप निकाल लोगे, मुझे पक्का पता है हो जाएगा आप लोगों से। अब यहाँ देखते हैं, तो पी ए प्लस में ए कॉम्प्लीमेंट है ना, तो ए प्लस में ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए प्लस में ए का ना होना, याद है आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में समझाया था कि किसी इवेंट का होना और उसी इवेंट का ना होना दोनों का संबंध होता है नहीं होता, तो वही बात है, किसी इवेंट का होना उसी इवेंट का ना होना, उसे कॉम्प्लीमेंट दोनों का सम क्या होगा, 1 होगा। तो ये देखो 1 के बराबर है। और किसी इवेंट का होना उसी इवेंट का ना होना, दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी, यानी कि दोनों में कॉमन क्या होगा, कुछ भी नहीं, तो 5 0 आ गया। तो किसी इवेंट का होना और बोल रहा हूँ उसी का कॉम्प्लीमेंट, अब उसे कॉम्प्लीमेंट और उसमें कुछ कॉमन होगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैंने आप लोगों को ये समझाया था कि मान लो कोई यू सेट है, कहाँ पे लिखूँ, हाँ मान लो यू है एक छोटा सा सेट, 1 2 3 4 और एक ए है, ए में है सिर्फ आपका 1 2, ठीक है। अगर आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वो क्या होगा, 1 2 छोड़ दो 3 और 4। अगर मैं इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी का। तो ये था हमारा केस। तो ये मैंने आपको सारे के सारे फंडामेंटल्स जो है प्रोबेबिलिटी के प्रॉपर्टीज डिफाइन भी कर दी हैं, जो हम पहले देख भी चुके थे बहुत सी चीजें, ठीक है। और कुछ मैंने डेफिनेशंस भी आप लोगों को यहाँ पे समझा दी। तो प्रोबेबिलिटी का थ्योरेटिकल कंसेप्ट विद प्रॉपर्टीज में इस वीडियो में खत्म कर चुका हूँ, चैप्टर भी फिनिश हो चुका है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, ठीक है, बहुत ही मेहनत लग रही है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का, ठीक है। और किसी भी तरह का सजेशन हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाकर नोट्स ले सकते हैं, आप जिसको जो उतारना उतार सकता है।